नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक का पेपर हमें अभी अभी मिला है। जी हां साथियों, यह पेपर राजस्थान के किसी जिले की परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। इस इंग्लिश के सब्जेक्ट के पेपर को आप अच्छे से देखिएगा, जिससे आपको इंग्लिश के पेपर के अंदर 48 में से 48 नंबर मिल सकते हैं। तो जल्दी से चलिए पहले प्रश्न को आप देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, पैसेज के माध्यम से आपको पहला प्रश्न पूछा गया है, हु स्पॉइल द ट्रेन या बस। ट्रेन या बस को कौन खराब या गंदा करते हैं? तो आप सभी को पता है, ट्रेन या बस के अंदर जो पैसेंजर चढ़ते हैं उसमें से बहुत सारे पैसेंजर क्या करते हैं, तंबाकू या फिर गुटखा का सेवन करते हैं और उसके बाद में इधर उधर थूकते हैं। इसके सिवा आपने देखेंगे बहुत सारे पैसेंजर ऐसे भी होते हैं जो ट्रेन के अंदर या फिर बस के अंदर आपके क्या करते हैं, गुटखा या फिर नमकीन का सेवन करते हैं और उसके बाद में उस रेफर को ट्रेन या बस के अंदर इधर उधर फेंक देते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन या बस को गंदा या खराब करने का काम कौन करते हैं? पैसेंजर करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके ए ऑप्शन सही है। इसके साथ में आपके 1 नंबर आपको यहां पे मिल जाएगा। चलेगा दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है, फॉर हुम इज द स्टैट्यूटरी वार्निंग रिटन। यानी ट्रेन या बस के अंदर जो आपके वैधानिक चेतावनी लिखी होती है वो आपके किसके लिए लिखी होती है? तो क्या आपने ट्रेन या बस के अंदर वैधानिक चेतावनी पढ़ी है? बिल्कुल आपने पढ़ी होगी। ट्रेन के अंदर या बस के अंदर लिखा होगा कि धूम्रपान करना वर्जित है। ये किसके लिए लिखा होता है? ये आपके जो वहां पे स्मोकिंग करते हैं उनके लिए लिखा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपके ए ऑप्शन सही होगा। इसके साथ में भी आपको 1 नंबर यहां पे आपके फिक्स हो जाता है। अब देखिएगा साथियों, आपको इस सब्जेक्ट के अलावा और किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, नीचे आप हमें कमेंट्स करके अभी बता दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको अगले पेपर की जानकारी हम सबसे पहले दे देंगे। चलेगा तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है, व्हाट डू द पीपल च्यूइंग बिटल विद तंबाकू डू। यानी तंबाकू और पान का सेवन करने वाले लोग क्या करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको यहां पे पैराग्राफ में दे रखा है। यहां पे आप देखिएगा पैसेज में कहा जा रहा है, दे स्पीड एंड स्पीड फ्रीक्वेंटली ऑल अराउंड शोइंग नो रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। यानी तंबाकू और पान का सेवन करने वाले लोग एक तो पब्लिक प्रॉपर्टी का सम्मान नहीं करते हैं और उसके साथ साथ में क्या करते हैं, इधर उधर थूकने का ही काम करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यहां से लगा के यहां तक आपको करना पब्लिक प्रॉपर्टी तक। आई बात आपको समझ में? चलेगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको चौथा प्रश्न पूछा गया है, व्हाट आर द पब्लिक प्लेसेस एंड फैसिलिटी इंटरेटेड विद। यानी आपके पब्लिक स्थान यानी सार्वजनिक स्थान और आपके जो आपकी सुविधाएं होती है वो क्या काम आती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको यहां पे मिल जाएगा। यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपके लिखा हुआ है, यहां से आपको स्टार्ट करना है, अवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड्स एंड स्ट्रीट, जो भी आपके गलियां हैं, रोड है, बिल्डिंग्स हैं, उन सभी को यहां से लगा के यहां तक आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस पैसेज के अंदर दे रखे, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेगा, जिससे आपको अगला पेपर होगा उसकी जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। चलेगा नेक्स्ट पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा पांचवें प्रश्न में कहा जा रहा है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन डिसाइड बाय लॉ। यानी जो कानून के द्वारा तय किया जाता है ना, उसे आपके एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पैसेज में मिल जाएगा। यहां पे आप देखिएगा स्टैट्यूटरी वार्निंग, यानी उसे वैधानिक चेतावनी कहा जाता है। आई बात आपको समझ में? तो इस प्रश्न का ये आपके उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में चलेगा छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा छठे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है, फाइंड फ्रॉम द पैसेज ऑपोजिट रिमेंबर। यानी आपके रिमेंबर का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो यहां पे देखिएगा रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, लेकिन जो भूल जाते हैं ना उसे इंग्लिश में आपके क्या कहा जाता है? तो यहां पे इस प्रश्न का उत्तर आपको यहां पे मिल जाएगा, फॉरगेट कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके क्या हो जाएगा? फॉरगेट हो जाएगा। इसके साथ में आपके कितने प्रश्न नंबर से हो गए? 6 नंबर आपके यहां पे फिक्स हो जाते हैं। और साथियों अगला कौन सा पेपर चाहिए नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करेगा। देखिए यहां पे आपको दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है, इसमें आपके क्या है, यू आर जावा लिविंग प्रो, यानी जावा नाम की लड़की वो पुणे के अंदर रहती है और उसके बाद में राधा ने क्या किया है, गोल्ड मेडल इन स्टेट रेसलिंग कॉम्पिटिशन। यानी आपके जो राधा नाम की लड़की है उसने आपके रेसलिंग यानी कुश्ती के अंदर स्टेट में गोल्ड मेडल जीता है, उसे आपको एक कांग्रेचुलेशन लेटर लिखना है, यानी बधाई पत्र आपको लिखना है। आई बात आपको समझ में? जिसमें आपको ये पॉइंट भी शामिल करना है। ये आपके प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाता है। ये आपको आपकी स्कूल के अंदर आपको बधाई पत्र लिखना आपको बताया होगा, उसको आपको हूबहू यहां पे छापना है। यदि आपको ये बधाई पत्र नहीं लिखना आता है तो इसके अथवा में आपको दिया गया है, यहां पे आप ईमेल भी लिख सकते हो, जिसमें आपको ईमेल के अंदर किसके माध्यम से लिखना है, आपको लिखना हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी आप बोर्ड के एग्जाम अभी जो आपके चल रहे हैं उसको आपने किस प्रकार से स्ट्रगल करके आपने उसका बोर्ड एग्जाम का सामना किया है, उसके बारे में भी आप यहां पे एक ईमेल लिख सकते हो। आई बात आपको समझ में? ये आपको ईमेल लिखनी है। उसके बाद में चले तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
तीसरे प्रश्न में आपको यहां पे देखिएगा, यहां पे जा रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन, यानी आपको यहां पे जो खालिस्तान दे रखी है ना उसके माध्यम से आपको क्या करना है, एक यहां पे स्टोरी लिखनी है। ये भी आपके 3 नंबर की है। जैसे आप स्टोरी यहां पे इस खालिस्तान में कंप्लीट करोगे ना तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इन सभी के लिए उत्तर चाहिए तो नीचे आप कमेंट्स करके बता देना, मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बता दूंगा, चलेगा। यदि आपको स्टोरी कंप्लीट करना नहीं आता ना तो यहां पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। किसके ऊपर लिखना है, अ लोकल फेयर, यानी जो आपके स्थानीय मेला होता है ना उसके ऊपर भी आप यहां पे क्या कर सकते हो, पैराग्राफ लिख सकते हो, जिसमें आपको 50 वर्ड में कंप्लीट कर देना है, जिससे भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे यदि आपको ऊपर स्टोरी लिखनी नहीं आती है। चलेगा, अब नेक्स्ट चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी जो आपके ब्रैकेट के अंदर वर्ब दे रखे ना उसकी करेक्ट फॉर्म आपको क्या करना है, इस खालिस्तान के अंदर भरना है। आई बात आपको समझ में, चलेगा। उसके बाद में पांचवा प्रश्न देखिएगा, इन प्रश्नों को आपको इसी प्रकार से आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लेना है। यहां पे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में यहां पे इन सेंटेंस को आपको बदलना है। आई बात आपको समझ में, अच्छे से आप इन सेंटेंस को देखिएगा। उसके बाद में देखिएगा छठे प्रश्न में आपके क्या कहा जा रहा है, रीराइट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी जो आपको यहां पे सेंटेंस 2 दे रखे हैं उनको आपको अच्छे तरीके से मेल करना है। उसके बाद में देखिएगा सातवां प्रश्न में कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैक्स विथ सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी जो आपके जो भी यहां पे उपयुक्त आपके जो सर्वनाम होगा ना उसको आपको खालिस्तान के अंदर भरना है। आई बात आपको समझ में, इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िएगा। ये आपके 4 प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद में चलेगा 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 8वें प्रश्न में आपको कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, आपको यहां पे पैसिव वॉइस के अंदर इन वाक्यों को चेंज करना है। पैसिव वॉइस आपको बनाना आपके बोर्ड के आपके स्कूल में आपको समझाया होगा, यदि नहीं समझाया तो कमेंट्स करके मुझे बताना, मैं आपको अच्छे तरीके से आपको पैसिव वॉइस में बता दूंगा। चलेगा नेक्स्ट 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न में आपको कहा जा रहा है फ्रेम अ क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग आंसर, यानी आपको यहां पे आंसर दिए गए, इन आंसर के माध्यम से आपको प्रश्नवाचक यानी प्रश्न बनाना है। बना दोगे ना प्रश्न, बहुत ही सरल है। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको 2 प्रश्न दिए गए। उसके बाद में पार्ट डी है जिसमें टेक्स्ट बुक से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे गए, यानी जो आपकी किताबें हैं उन किताबों में जो आपको प्रश्न दिए गए ना उन प्रश्नों के आपको यहां पे उत्तर लिखने हैं। चलेगा, यहां पे आपके 10वां प्रश्न है, इसमें आपको केयरफुली से इस प्रश्न को आपको पढ़ना है और उसके बाद में अच्छे तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। आई बात आपको समझ में, ये पूरा पैराग्राफ आपको कहां पे दिया गया, आपकी टेक्स्ट बुक से ही पैराग्राफ को उठाए गए, तो चिंता करने की क्या जरूरत है, आपने दोनों टेक्स्ट बुक को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। चलेगा, यहां पे ये आपको लेंचो के बारे में प्रश्न पूछा गया, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेगा। बहुत ही ये भी आपके पहले पार्ट से उठा दिया गया पैराग्राफ, बहुत ही सरल, पहला पार्ट तो आपने पढ़ा होगा ना लेंचो नाम का, बहुत अच्छी बात है। चलेगा, अच्छे से इन प्रश्नों को रीड राइट करिएगा। चलेगा, अब 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फॉलोइंग द पेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग द क्वेश्चन फ्लो, यानी आपको यहां पे केयरफुली से आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में नीचे आपको प्रश्न दे रखे ना, इन प्रश्नों का उत्तर आपके इस पैसेज में दे रखा है, चिंता मत करिएगा, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पैसेज के अंदर दिए गए, आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। चलेगा, उसके बाद में 12वां प्रश्न यहां पे देख सकते हो आप। 12वें प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है, आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग द क्वेश्चन, यानी इनमें दोनों में से किसी एक का यदि आपको उत्तर आता है ना, किसी एक प्रश्न के उत्तर का आपको अच्छे तरीके से लिखना है। तो यहां से भी आपको लेंचो नाम के पार्ट से प्रश्न पूछा गया था, आपको पता है पहला पार्ट बहुत सरल होता है, पहले पार्ट को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना भी था, पढ़ा होगा आपने। चलेगा, ये आपके 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में आपको कहा जा रहा है आंसर एनी ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपको किसी भी एनी वन पे आपको क्वेश्चन देना है, दोनों प्रश्न दे रखे, दोनों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर अपने कॉपी के अंदर लिखना है। चलेगा, 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला आपका 14वें प्रश्न में कहा जा रहा है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो आंसर क्वेश्चन फॉलो, यानी आपको यहां पे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, यहां पे आपको एक एग्जैक्ट दे रखे, उसके बाद में आपको इन प्रश्नों के उत्तर आपको देखना है। यदि आपको ये नहीं आता तो आप इसको पढ़िएगा और इसके बाद में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हो। चलेगा, लास्ट आपके 15वां प्रश्न आपको देख सकते हैं, यहां पे भी आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, कितने वर्ड्स में लिखने हैं, 20 से 30 शब्दों में आपको लिखने हैं। उसके बाद में ये आपके 16 प्रश्न है, यहां पे एनी वन, दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, अच्छे से प्रश्नों को पढ़िएगा। उसके बाद में देखिएगा 17वां प्रश्न है, यहां पे आप देख सकते हो 17वां प्रश्न में यहां पे कहा जाए एनी 2 ऑफ द क्वेश्चंस, यानी आपको 3 प्रश्न दिए गए, इन तीनों में से कोई 2 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं, जिन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से आना है उन दोनों प्रश्नों का आपको उत्तर लिखने हैं। उसके बाद में ये आपका 18वां प्रश्न है। 18वें प्रश्न में कहा जा रहा है व्हाट वाज द एज ऑफ अनिल, यहां पे आपको किताब के अंदर से ये प्रश्न आपको पूछे गए, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर भी आप अच्छे तरीके से दे सकते हो। आई बात को समझ में, ये आपके इंग्लिश के पेपर को हमने पूरी तरीके से आपको बता दिया है। इसके सिवा आपको कौन से सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, नीचे आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो साथियों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।